जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी हिंदी में। यूपीपीसीएस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और इन केस अगर आपका मुख्य परीक्षा को लेकर के कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग उस डाउट को दूर करने का प्रयास करेंगे। अभी गौरव सर का पासिंग आउट परेड था 17 अक्टूबर को, तो हम लोग वहाँ पे गए हुए थे। लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे थे 12 अक्टूबर की प्रीलिम्स परीक्षा के बाद से ही कि सर खास करके अभी जब आंसर किया गया था तो उसके बाद से बच्चे और ज़्यादा पैनिक कर गए थे। इस मामले में कई सारे कोचिंग्स ने क्या किए थे, कट ऑफ निकाले थे, और अगर कट ऑफ उससे कम है तब भी, और कट ऑफ ज़्यादा है तब भी ये प्रश्न था कि सर कट ऑफ 3 क्वेश्चन ज़्यादा है, एक्स कट ऑफ बताया गया, 3 क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, क्या मुझे मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए? सर मेरा कट ऑफ कम है, क्या मुझे मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए? इस बात को मैंने कई सारे वीडियोस में बताया हुआ था। पहली चीज़ तो ये है कि देखो भाई, सिलेक्शन ना प्रीलिम्स की परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर फाइनल सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ये केवल एक एलिमिनेशन राउंड है, आपको समझना पड़ेगा। आपको मुख्य परीक्षा में आपकी मेहनत, आपने किस प्रकार आप रिप्रेजेंटेशन करते हो, किस प्रकार आप आंसर राइटिंग करते हो, अपनी चीज़ों को किस प्रकार आप वहाँ पे लिखते हो, वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मेरी सलाह बार बार रहती है कि आप, चाहे आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा हो, चाहे आपने कट ऑफ क्लियर ना हो रहा हो, अगर आपने फुल एफर्ट अपना जी जान लगा करके प्रीलिम्स दिया है, ठीक है, तो उनको मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी ही चाहिए। इसके बिना काम नहीं बनने वाला है। तो पहला चीज कि प्री का माहौल खत्म करके मुख्य परीक्षा के माहौल में आना पड़ेगा। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपने प्रीलिम्स के लिए कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपने प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़े, प्रीलिम्स के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, जैसे समाज हो गया, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, है ना, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, और आपका एथिक्स का पूरा पेपर ही हो गया, है ना। ये आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। निबंध का भी पेपर है, निबंध भी कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, और मैंने इस चीज़ को ना 22 दिसंबर वाले पेपर में भी, जब पिछले 2024 का पेपर था तो मैंने बताया था। बाद में जब 2 महीने बाद रिजल्ट आया फरवरी में, तो लोग बोले कि सर अभी तक निबंध लिखा ही नहीं है, ठीक है, और डायरेक्ट जाकर के पेपर में निबंध लिख करके आए। तो ये वाली गलती आपको बचनी है, ठीक है। निबंध का पेपर नहीं, GS 5-6 हो गया, इसकी भी तैयारी कर सकते हो आप। तो मुख्य परीक्षा के छूटे सब्जेक्ट्स पर आपको फोकस करना है, खास करके वे अभ्यर्थी जिनका फर्स्ट राउंड है, जो अभी पहली बार ये दे रहे हैं ये पेपर, ठीक है, पहली बार जिन्होंने यूपीपीसीएस 2025 को पहली बार दिया था उनके लिए, ठीक है। इन केस अगर आपने इसके पहले दिया हुआ है तब तो अलग बात है, लेकिन नहीं दिया तो इस चीज़ को एक बार प्रॉपर तैयार जरूर करिए, ठीक है। दूसरा, इसमें करना कुछ नहीं है, जैसे इसके लिए परेशानी होना है सर वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ लें, सोसाइटी के लिए क्या पढ़ लें, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, किसी भी एक कोचिंग का मटेरियल और PYQ, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, आपका एक बार आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अरे यार मेरा तो ये सारा सब्जेक्ट तैयार है, ये तो मैंने मुख्य परीक्षा के लिए तैयार कर लिया, और केवल PYQ कर लीजिए। एक कोचिंग का मटेरियल पढ़ करके PYQ करके कंप्लीट करके इसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है। इन केस खुद से करने में दिक्कत आ रही है तो यूपीएससी हिंदी का ध्रुव बैच चल रहा है, आप चाहिए तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने GS 1 to 6 पूरा 700 प्रश्नों के माध्यम से कंप्लीट कराया हुआ है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। न केवल PYQ बल्कि आने वाले संभावित प्रश्नों को भी इसमें शामिल किया गया है, और वीडियो डिस्कशन के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर की बकैती ना, टू द पॉइंट आपको कराया गया है, ठीक है। इसमें 2024-25 के भी लेटेस्ट लेक्चर्स रिकॉर्ड किए गए हैं। साथ ही साथ इसके पहले जिन्होंने मुख्य परीक्षा लिख रखा है, जो लोग पहले से मुख्य परीक्षा लिखे हुए हैं, वो अब क्या कर सकते हैं, अपने जो शॉर्ट नोट्स आपने बना रखे थे, जो आपने कुछ थीम्स वगैरह कलेक्ट कर रखी थी, जो इसके पहले पेपर में आपने यूज किया था, ठीक है, तो वो इकट्ठा कर लीजिए। साथ ही साथ डायरेक्ट उत्तर लेखन भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज और मैं बोलूंगा, इनकेस आपने इसके पहले अटेम्प्ट दिया होगा, मेंस की आंसर राइटिंग की होगी, तो आपको समझ में आएगा कि आपने मेंस में, जैसे कई ऐसे अभ्यर्थी हो सकते हैं जिन्होंने 18-20 क्वेश्चन, जो पूरा पेपर ना अटेम्प्ट कर पाए होंगे, 18-20 क्वेश्चन, 18-19 क्वेश्चन पे ही रुक गए होंगे, ठीक है। या प्रश्न आपको लगा होगा कि यार मैंने प्रश्न की डिमांड को सफिशिएंट, जैसे मैंने उत्तर इस पर प्रॉपर डिस्कस भी किया है GS 1 to 6 को, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसका लिंक मैंने डलवाया है। GS निबंध में अनिवार्य हिंदी में 8 पेपर मैंने डिस्कस किए थे, तो एक बार थोड़ा सा उसको देखिए, आइडिया लगेगा कि क्या चीज़ें जो बेसिक थी। मैंने ऐसा कुछ बहुत तोप वाला डिस्कस नहीं किया, लेकिन बेसिक के माध्यम से 8-10 पॉइंट हर प्रश्न में वहाँ पे डिस्कस किए हैं कि ये पॉइंट यहाँ ऐड हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ ऐड हो सकता है। तो एक बार उस वीडियो डिस्कशन को देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी देने का प्रयास करूंगा, नहीं तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, तो वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो इसके पहले के अटेम्प्ट में क्या दिक्कत आई, ये दूर करने का प्रयास आप कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट उत्तर लेखन कर सकते हैं, और पहले के अटेम्प्ट में किए गए दिक्कत को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अब बात हम लोग कर लेते हैं उन गलतियों से जो आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये 3 गलतियां आप जरूर बचिएगा, ठीक है। पहली गलती,
आप चाहे इस बार प्रीलिम्स दे रहा हूं या चाहे कभी आगे प्रीलिम्स देने का आपको मतलब मन करे 2026, 27, 28, 30 जब भी आपकी तैयारी कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा उत्तर लेखन आपको करना पड़ेगा। तो जो अभ्यर्थी इससे डर रहे हैं कि नहीं उत्तर लेखन को मैं आज नहीं कल कर लूंगा, प्रैक्टिस से भाग रहे हैं, अभी मैं प्रीलिम्स के लिए पढ़ सकता हूं, भाई प्रीलिम्स के लिए अभी कोई पढ़ेगा नहीं, और इससे क्या होगा आपके पढ़ाई में गैप क्रिएट होगा। ठीक है, खास करके देखो जिसको निकालना है वो मेहनत तो करेगा ही, बिना मेहनत के सिलेक्शन होने वाला नहीं है, इस चीज को तो ध्यान रखिएगा। तो उत्तर लेखन की समस्या को दूर करने का ये आपके पास सबसे सही समय है। ठीक है, तो पहली समस्या, पहला गलती जो अभ्यर्थी बार बार करते हैं वो उत्तर लेखन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करना। और ध्यान रखिएगा नाम ही है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और ये प्रैक्टिस से ही उत्तर लेखन आएगा। ठीक है, आप ये सोचोगे कि डायरेक्ट पहले दिन जाओगे और आंसर राइटिंग कर लोगे, नहीं, ये प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। समूह में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ फ्री में भी आंसर राइटिंग चल रही है, हम लोग डेली फ्री में क्वेश्चन आंसर राइटिंग की कराते हैं। साथ ही साथ अगर और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे सृजन या मेंस की टेस्ट सीरीज वाले बैच से भी आप जुड़ सकते हैं। मेंस की भी पार्ट टेस्ट की टेस्ट सीरीज स्टार्ट है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा पहले सृजन कर लीजिए, सृजन से फायदा, रिजल्ट तक मतलब सृजन एटलीस्ट कर लीजिए। फायदा इससे क्या होगा, जैसे मैंने बार बार इसके पहले भी मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एसडीएम दीपक सिंह का आपने नाम सुना होगा, प्रीलिम्स 2-3 बार रुका, लेकिन वो व्यक्ति मेंस पे लगा रहा, मुख्य परीक्षा को इतना मजबूत कर लिया कि डायरेक्टली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेंस क्लियर, जब मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट था डायरेक्ट क्लियर, और चालाकी से काम किए। आंसर राइटिंग की स्पीड बहुत अच्छी थी। हमारे सृजन वैसे 4-5 महीने जुड़े हुए थे, तो करते क्या थे, 40-50 बच्चों का सृजन एक हम लोग का बैच होता है, जिसमें से वो क्या करते थे, टॉपर्स खोज लेते थे कि ये इस व्यक्ति को अच्छे नंबर मिल रहे हैं तो ये टॉपर है। तो 4-5 टॉपर्स के नाम उन्होंने नोट किए थे, बाद में बता भी रहे थे कि अरे सर इनको थैंक यू बोलना है। ठीक है, वो क्या करते थे, उन टॉपर्स ने क्या वैल्यू एड ऑन किया, क्योंकि देखो ऑफलाइन में जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको केवल आपकी कॉपी पे सजेशन मिलेगा। ऑनलाइन ज्वाइन करने का फायदा क्या होता है कि आपको वहां से मिल जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, आपको मिल जाएगा वैल्यू एडिशन, तो उसको क्या कर सकते हो आप अपने, मतलब अगर आपने 10 लोगों से थोड़ी थोड़ी चीजें इकट्ठा की तो आपका एक बहुत बढ़िया भव्य निर्माण हो सकता है। तो आपको शुरू में ये करना है, 3-4-5 बच्चों को टारगेट करना है। जब कॉपियां जांच करके आती हैं तो देखिए कौन सा व्यक्ति उसमें अच्छा लिख रहा है, उसने क्या वैल्यू एड ऑन किया वो करिए। दूसरी महत्वपूर्ण गलती की तैयारी की शुरुआत के दौरान हम लोग क्या करते हैं, जीएस पेपर 1 के बजाय जीएस पेपर 4 उठा लेते हैं, जीएस 5-6 लगते हैं करने। भाई मेरे, जीएस पेपर 1 में इतिहास, भूगोल और समाज जैसे सब्जेक्ट आते हैं, वो ये पेपर को 3-4 में भी रख सकते थे, क्यों उन्होंने डायरेक्ट जीएस पेपर 1 को रखा? तो जब तक आप अपने इतिहास को नहीं समझोगे, अपने समाज को नहीं समझोगे, अपने भूगोल को नहीं समझोगे, तब तक आप अपने जियोग्राफी, अपने राजव्यवस्था को कैसे समझोगे, अपने इकोनॉमी को कैसे समझोगे? तो इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट विद जीएस पेपर 1 बिकॉज अनलेस यू अंडरस्टैंड हिस्ट्री, जियोग्राफी and society, it will be difficult to understand the politics and economy of the country. It will difficult to analysis the ethics paper. तो कभी भी डायरेक्ट हमको जीएस पेपर 4 उठा करके पढ़ना शुरू नहीं करना है। हमको अपना जो तैयारी है वो जीएस पेपर 1 से जीएस पेपर 4 की तरफ जाना है, उसके बाद जीएस 5-6 की तरफ जाना है, उसके बाद जीएस 1 to 4 करने के बाद आप जीएस 5-6 और एसएस स्टार्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब तक आपने जीएस 1 to 4 की बहुत अच्छे से कंप्लीट स्टडी मतलब कंप्लीट तैयारी नहीं की है, तब तक आपको निबंध लिखने में थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा और आप पॉइंट भी नहीं सोच पाओगे। अगर आपने जीएस 1 to 4 को बहुत अच्छे से तैयार कर लिया तो फिर आप एसए का जब निबंध लिखोगे तो उसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण, भौगोलिक दृष्टिकोण, राजव्यवस्था, एथिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, सारे आप पॉइंट वहां से कंप्लीट कर सकते हो। तो इसलिए ये करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी गलती होगी, तीसरी गलती ये है कि हम लोग पीवाईक्यू को अनदेखा करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक गाइडिंग प्रिंसिपल का काम करता है और मेरे हिसाब से न केवल आपको यूपीपीसीएस के बल्कि यूपीएससी के भी पीवाईक्यू जरूर देखना चाहिए। पीवाईक्यू को अनदेखा एकदम मत करिएगा। जानते हैं पीवाईक्यू आपको फायदा कैसे करेगा? जैसे कई सारे मैसेज आते हैं, सर पिछली बार मैंने अटेम्प्ट दिया था 29 जून वाला और मेरे 3-4 क्वेश्चन छूट गए थे। टोटल मतलब 5-8 पेपर में 4-5 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे जीएस में। क्या मेरा सिलेक्शन इससे रुक सकता है? ऐसी स्थिति से बाहर निकलना है ना, तो ध्यान रखिएगा पीवाईक्यू बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। खास करके जो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, आज इनके आने की संभावना है। जैसे मैंने अभी पेपर किया तो मुझे पता है कि हड़प्पा सभ्यता पूछा जा सकता है, वैदिक काल, वैदिक साहित्य पूछी जा सकती है। तो जो प्रश्न या जो टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं या बार बार आने की संभावना है, जैसे भी कामचटका में सुनामी आया, आ सकता है, ठीक है, भूकंप आया, आ सकता है उससे प्रश्न। तो ऐसे प्रश्न जिसकी संभावना है उनके लिए हम अपना इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अगर पहले से ही तैयार कर लें तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि जैसे अब जिनका 3-4 प्रश्न छूटा था वो पहले प्रश्न में 12-15 मिनट लगा दे रहे थे। तो अगर मेरा इंट्रोडक्शन, और जबकि वैदिक साहित्य वाले, सिंधु घाटी सभ्यता वाले ऐसे प्रश्न थे जिसको बार बार पूछा गया था, तो एक बार डिस्कशन मेरा जाकर के देखिएगा जरूर, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा आपका।
तो अगर हमने भूमिका और निष्कर्ष पहले से तैयार कर लिया है तो उत्तर लेखन के शुरुआत में लगने वाला समय जो शुरू में 14-15 मिनट का हो सकता है वो आपका समय कम हो जाएगा। तो इसलिए इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पहले से तैयार करिएगा। एक चीज और ध्यान रखना है, ये चौथी चीज मान सकते हो या इसी के कंटिन्यूएशन में पूरा समअप मान सकते हो कि मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी जरूर करिए। मुख्य परीक्षा केवल आपके स्मृति का परीक्षण नहीं है, ये आपके एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति का परीक्षण है। आपको ये जानना होगा कि एक बेहतरीन उत्तर कैसे लिखा जाता है, उसे कैसे प्रस्तुत किया जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि मूल्यांकनकर्ता जो एग्जामिनर होता है उसकी मानसिकता को कैसे संतुष्ट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए द मेंस इज नॉट जस्ट टेस्ट ऑफ मेमोरी, इट इज अ टेस्ट ऑफ एक्सप्रेशन। आप खुद को अपने खुद को जा करके वहां बताओगे नहीं कि देखो मैं ये सोच करके ये उत्तर लिखा है, आपके उत्तर पढ़ करके आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन वहां पे हो रहा है। तो यू नीड टू नो हाउ टू राइट अ गुड आंसर, हाउ टू प्रेजेंट इट एंड हाउ टू सेटिस्फाई द एग्जामिनर माइंडसेट। ये कैसे आएगा? लगातार प्रैक्टिस से। ध्यान रखिएगा, समय का कोई विकल्प नहीं होता है। यदि संभव है तो जल्द से जल्द आंसर राइटिंग करिए बिना किसी बहाने के, और अपने बहाने कमेंट करिएगा कि सर मैं इस बहाने की वजह से आंसर राइटिंग नहीं करता था, लेकिन आज के वीडियो देखने के बाद मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट की है। ठीक है, खुद से कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो यूपीएससी हिंदी का ध्रुव, सृजन और मेंस की टेस्ट सीरीज पार्ट टेस्ट सीरीज स्टार्ट है, जल्द से जल्द ज्वाइन करके आप इसको कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, तैयारी के दौरान लंबा अंतराल आपको उन अभ्यर्थियों से पीछे रखेगा जो लोग तैयारी कर चुके हैं, तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। ध्यान रखिएगा, समय का कोई विकल्प नहीं होता है और समय लौटा हुआ, जो बीता हुआ समय है ये वापस नहीं आता है। तो इसलिए मेरा सलाह है कि इस समय तमाम जो कट ऑफ के वीडियोस आ रहे हैं उन सब से बचते हुए, जब तक रिजल्ट आ रहा है तब भी और नहीं रिजल्ट आ रहा है तब भी, अगर आपके रिजल्ट फेवर में है तब तो आपको मेंस पे लगना ही पड़ेगा, नहीं फेवर में है तब भी अभी आने वाले 4 से 5 महीने आपकी मुख्य परीक्षा के लिए आपके बेस को मजबूत करने का काम करेंगे। खास करके आप ऐसा नहीं है कि भाई जो आप जैसे आपने इतिहास पढ़ा, आपने भूगोल पढ़ा, आपने समाज पढ़ा, ये आपके प्रीलिम्स में भी काम देगा। तो इसलिए इस मामले में कोई लापरवाही मत करिए, अपने दिमाग को कोई बहाना मत बनाने दीजिए, अपने मन को अपने काबू में करिए, और नहीं ज्वाइन करना है तो कम से कम एटलीस्ट खुद से तो स्टार्ट करिए ही करिए। बाकी इस वीडियोज़ में आपको अगर कोई समस्या है या आपका कोई डाउट बाकी रह गया है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।